हेमंत कुमार। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी दूर करने को लेकर के भी लगातार नसीहतों और सुझावों के दौर चल रहे हैं, तो बाकी पार्टियों में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये तेरा गुट, ये मेरा गुट, ये सब बातें अब छोड़नी होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम सबको 2023 में सरकार रिपीट करनी है। अब सवाल यह कि डोटासरा के एकता के पाठ का आखिर पार्टी पर कितना असर होगा। साथ ही यह भी बता देना उचित होगा कि डोटासरा जब एकजुटता की सलाह दे रहे थे, करीब करीब उसी दरमियान राजस्थान सरकार के एक मंत्री भी अपनी ही सरकार की लाइन से हटकर बोल रहे थे। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि पार्टी के भीतर क्या एकजुटता आगे आने वाले दिनों में उसी तरीके से देखी जाएगी जैसा पार्टी के प्रधान चाहते हैं, और क्या कांग्रेस वर्कर्स इसी लाइन पर आगे आकर के काम करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर। सवाल इस बात को लेकर के है कि जब आगामी चुनाव में पार्टियां जा रही हैं तो क्या एकजुटता की सीख और मिलकर के काम कर पाएंगे, क्योंकि तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना। और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें जहां पर बहुत सारे बयान आए हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर दो ये कि 2023 के लिए एकजुटता जरूरी है, आखिरकार फिर क्यों दूरी है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सवाल नंबर तीन कैसे दूर होगी गुटबाजी ताकि 2023 की बाजी जीत सकें, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के लिए गुटबाजी हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है और एक बड़ी चुनौती भी। अब जब 2023 की तरफ तमाम दल बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती इस बार सरकार को रिपीट करवाने की होंगी। और रवायत जो पार्टी देख रही है, जिस तरीके से राजस्थान में जो रवायत चले आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको भेदने के लिए बेहद जरूरी है कि गुटबाजी दूर हो जाए। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वर्णिम जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, आखिरकार नसीहतों का कितना असर पड़ेगा आगामी दिनों में, क्योंकि नसीहतों का, सुझावों का दौर एकजुटता को लेकर के चल रहा है, क्या ये एकजुटता देखने को मिलेगी? देखिए, एकजुटता के साथ ही हम आज बैठे थे। हमारा अधिवेशन था, आज कांग्रेस स्थापना दिवस इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अधिवेशन किया था। इसमें हमारे प्रदेश भर के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो ब्लॉक से, हमारे हर ब्लॉक से चुन करके पीसीसी डेलीगेट्स आते हैं, उनके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता थे। और हम सब लोग मिलकर के मंथन करते हैं और हर साल का एक वार्षिक कैलेंडर बनाते हैं जिसमें आगे हमें क्या करना है, और बजट को लेकर के तमाम सुझाव दिए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी लोग एक साथ एक जगह थे, एक ही जगह हैं, और निश्चित रूप से सबके जहन में एक बात है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, कि पार्टी है तो हम हैं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। और पार्टी में हमें आगे जो बड़ी लड़ाई है पार्टी के लिए वो लड़नी है, बाकी किसी लड़ाई की अब जरूरत नहीं है। रही बात प्रतिस्पर्धा की, तो वो सब चीजें होती रहती हैं, कोई बयान कभी कहीं कोई आ जाए, छोटी मोटी बातें हैं, अलग है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय सब मिलकर के लेंगे और एक साथ लेंगे। एक जो निर्णय लिया जाएगा उस पर, उस लाइन पर सब चलेंगे। निश्चित रूप से यही निर्णय है। बिल्कुल स्वर्णिम जी, और छोटी मोटी बातों को तो पार्टी फिर लोकतांत्रिक तरीके से अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करार देकर के साइड में रख सकती है और आगे एकजुटता की बात कर सकती है। ये ऑप्शन खुला हुआ है तमाम पार्टियों के लिए। हमारे साथ पंकज जी हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। पंकज मीणा साहब, क्या लगता है आपको, कांग्रेस में एकजुटता की बात हो रही है, आपकी पार्टी के भीतर भी एकजुटता की बात हो रही है, 2023 क्या एकजुटता ही सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस में एकजुटता की बात बार बार इसलिए कहनी पड़ती है। कभी पीसीसी चीफ ने आज मंच से बोला, थोड़े दिन पहले वेणुगोपाल जी आए थे, उन्होंने हाथ खड़े करा के कहा, उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा। बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये बात महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। और साथ में मैं हेमंत जी, मैं एक बार आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज पीसीसी चीफ ने जो मंच से कहा वो कौन से गुट के लिए कहा? वो सचिन पायलट गुट के लिए कहा या अशोक गहलोत गुट के लिए कहा? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जहां तक बात है गुटबाजी की,
मुझे ऐसा लगता है कि पूरा राजस्थान जानता है कि कांग्रेस में अंदर तक गुटबाजी है, अंदर तक मनों में भेद है। हाँ, केवल अगर मनों में भेद नहीं है या गुटबाजी नजर नहीं आती तो केवल टीवी चैनल पे जब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं उनके मुख से नजर नहीं आती, बाकी तो सबको सब पूरा राजस्थान जानता है कि कितनी भयंकर गुटबाजी है और क्यों आपको बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको एक बयान याद दिलाऊं, आपके सत्ता के शीर्ष है माननीय गहलोत जी, उन्होंने कहा, आपकी पीसीसी चीफ को कहा नाकारा, निकम्मा, और फिर आपने कहा गद्दार कहा, और फिर आप कहते हैं कि साहब हमारे मनों में भेद नहीं है। ये कैसे चल सकता है? आपके एक एमएलए कहते हैं कि मैं सचिन पायलट गुट का आदमी हूं, 2 एमएलए कहते हैं कि साहब हमारे सर्वेसर अशोक गहलोत हैं। ये कहां तक आपको ऐसा लगता है कि ये कब तक आप इन बातों को छुपाते रहेंगे या इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे? कांग्रेस अंदर खाने में भयंकर सत्ता संघर्ष में लगी है और सत्ता संघर्ष का जो इनका आपस में गुटबाजी है, देखिए हेमंत जी, उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा राजस्थान की जनता का। मैं आपको याद दिलाऊं, कल एक हनुमानगढ़ के अंदर एक बेरोजगार युवक ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में उसने लिखा, अपने पिताजी को सुसाइड नोट लिखा कि पापा मैं नहीं कर पाया। वो बेरोजगार व्यक्ति वो था जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा देने के लिए तैयार था, उसने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी और उसको पूरी उम्मीद थी कि इस बार मैं नौकरी लग जाऊंगा। और फिर वही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कुचक्र के अंदर ऐसा बेरोजगार सुसाइड करने के मजबूर हुआ। ये नतीजा आ रहा है कांग्रेस के इसीलिए तो राजेंद्र गुड़ा ने आज कहा ना कि जो है सरकार की बहुत बड़ी विफलता है पेपर लीक कांड, और उन्होंने कहा कि सारे काम एक तरफ है और पेपर लीक जो है वो एक तरफ है, सब अच्छे कामों पर ये भारी पड़ेगा। ये भी ये कांग्रेस के भीतर से ही बयान है। मैं आता हूं, इस पर आऊंगा, लेकिन मिथिलेश जमीनी साहब, आपको लगता है कि आज जो गोविंद सिंह डोटासरा का एकता का मंत्र है, जो सीख है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं पर काम करेगी ये सीख? और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि बार बार एकजुटता वाली सीख दोहराने की जरूरत पार्टी के भीतर क्यों? आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जो डोटासरा जी ने आज बयान दिया है एकजुटता का, वो कई बार दे चुके हैं और कांग्रेस में हर नेता एकजुटता की बात करता है, लेकिन जो रंधावा साहब ने आज कहा कि कुर्सी स्थायी नहीं होती, और एक और बात जो निकल के आई है कि वक्त किसी का नहीं होता और वक्त जब बदलता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, ऐसी स्थितियां कांग्रेस में चल रही है। जो ये मतभेद है ये दूर नहीं हो रहे। जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा जी ने पूरी सरकार की धज्जियां खोल दी और एक खेमे के विधायक वहीं कह रहे थे बिरला ऑडिटोरियम में कि हमें तो मुंह खोलने की आजादी दे दीजिए, हम अभी भी तैयार हैं। यानी अभी जो तमाम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मेहनत थी, जो 26 जनवरी को राजस्थान में हाथ जोड़ो यात्रा के लिए प्रियंका गांधी जी का अभियान शुरू होने वाला है, उन तमाम चीजों पर पानी पड़ा हुआ है और वो पानी न तो रंधावा साहब दूर कर सकेंगे, पहले माकन साहब आए, उसके पहले पांडे साहब आए, जो तमाम चीजें आई प्रभारी, अब रंधावा साहब है। ये बीमारी बड़ी है और ये छोटे मोटे नीम हकीमों से दूर नहीं होगी, ये बड़ी बीमारी है कांग्रेस में और इसे दूर करने के लिए काफी कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी में ओम माथुर जी ने कहा है कि मैं जहां खूंटा गाड़ दूं, बीजेपी में भी ठीक ठाक नहीं है मामला, बातें तो हम कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं और अगर मैंने जो नाम दे दिया वो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं काट पाएंगे और मैं गांव-गांव की नस-नस जानता हूं और 4 साल वाले जो हैं कि मैं 4 साल के लिए हूं, उनके होर्डिंग ज्यादा लगाओ, ऐसी जो चीजें हैं उनसे नहीं चलेगी। यानी दोनों तरफ कुछ न कुछ चल रहा है और जो ये दिन नजदीक आएंगे त्यों तो ये कड़वाहट बढ़ेगी। अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में तमाम बातें हो रही थी, लेकिन जो पेपर लीक होने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस को सेटबैक लगा है वो बहुत बड़ा है। आज हरीश चौधरी बगावत तेवर क्यों है? क्योंकि उनके एक मामले को सीबीआई को दे दिया, लेकिन रीट मामले को और पेपर लीक मामले में जो ही सीबीआई का सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, मुख्यमंत्री जी ने नो कमेंट्स के आगे चले गए पत्रकारों को धकेलते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरीश चौधरी की बगावती तेवर, और हरीश चौधरी तो अब ये कह रहे हैं कि आर पार का मामला है। जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, जो तमाम चीजें बोल रहे हैं, जिन्हें सियासत में अशोक गहलोत लेके आए, वो अशोक गहलोत के खिलाफ क्यों हो गए? ये एक सवाल तैर रहा है। ये ठीक है कि आज सुबह कांग्रेस की शुरुआत अच्छी हुई कि उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु राधा स्वामी वाले गुरजिंदर सिंह जी से बीलवा में जाके, सचिन पायलट ने भी आशीर्वाद लिया, रंधावा जी ने भी आशीर्वाद लिया, अशोक गहलोत जी ने भी आशीर्वाद लिया, वेद प्रकाश सोलंकी जी ने भी आशीर्वाद लिया, लालचंद कटारिया ने भी आशीर्वाद लिया। ये तो एक ठीक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करना कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है। डोटासरा जी 25 सितंबर को कहां चले गए थे और 25 सितंबर के बाद बयानबाजी हुई। अगर उनका इतना ही इफेक्टिव प्रशासन है तो वो इतना ही इफेक्टिव कार्यकर्ताओं पर असर है
तो फिर क्यों ठीक है। बयानबाजी होती है? जयविनी साहब, लेकिन एक बात आपने जो कही है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुंह खोलने की आजादी दे दीजिए, तो जितनी आजादी कांग्रेस के भीतर हम अभी पिछले दिनों से लगातार मुंह खोलने की देख रहे हैं, शायद किसी पार्टी में होगी उतनी आजादी जिन्हें नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये कहकर के दरकिनार कर दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद है। एक ग्रुप चुप हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ग्रुप चुप हो गया है। ठीक है, मैं आता हूं स्वर्णिम जी आपके पास, लेकिन पंकज जी पहले एक छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा जवाब। जयमिनी साहब ने सवाल उठाया कि आपके यहां पर भी स्थितियां उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि आप सिर्फ मशगूल हैं सामने वाली पार्टी की कमियां देखने में। नहीं हेमंत जी, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ सत्ता से जुड़े हुए लोग जो है वो इस प्रकार के से कांग्रेस को कवरिंग फायर देने की कोशिश करते हैं बीजेपी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा के, जबकि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार एकजुट है इसका उदाहरण मैं छोटा सा आपको बताऊंगा। आज जन आक्रोश यात्रा का हमारे 3-4 जगह कार्यक्रम था। आप देखिए जनता, मतलब खेतड़ी के अंदर आज वहां खेतड़ी नहीं करते 25,000 की जनता थी। आप देखिए अरुण सिंह जी का कार्यक्रम हमारे टोडा भीम के अंदर था, वहां टोडा भीम के अंदर कम से कम 15,000 लोग थे। जिस प्रकार से पार्टी एकजुट है और जिस प्रकार से जनता का हमको समर्थन मिल रहा है जन आक्रोश यात्रा के दौरान, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं ये इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे खारिज करने लायक है और केवल और केवल इंटेंशनली आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस को कवरिंग फायर देने के लिए। और तो वही फर्क कैसे करें? पंकज जी, वही जो आरोप जो ये कह रहे हैं, ओम माथुर जी ने कहा कि एक खूबसूरत चेहरा मुख्यमंत्री होगा, जो एक एकता की खूबसूरत बात चेहरा करने के लिए कह मुख्यमंत्री रहे होगा, हैं, ये ओम माथुर जी ने कहा है। स्वयं में गुटबाजी के शिकार है। गोविंद सिंह डोटासरा जी 25 सितंबर को तो खुद तो वहां बैठे थे। उन्होंने केंद्रीय जो टीम के टोली के जो लोग आए थे उनसे मिलने की जगह वो तो गोविंद सिंह डोटासरा जी तो खुद एक खेमे के अंदर बैठे, खुद एक गुट के अंदर बैठे थे। तो वो कौन से किस मुंह से अगर वो गुटबाजी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो एकता का पाठ पढ़ाना बेकार है। कुल मिला के ये कांग्रेस पूरी तरीके से पंकज जी जैसे आप कह रहे हैं कि ये कवरिंग फायर देने के लिए कहा जा रहा है, और यही चीज कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम तो एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे थे, आज पूरे अधिवेशन के दौरान सब कुछ एकता के साथ है, फिर कहां एकजुटता की बात रह जाती है कि गुटबाजी है। और अगर ऐसा है तो जयमिनी साहब क्यों इस तरह की बातें आपके लिए कह रहे हैं? फिर देखिए हेमंत जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले ओबीसी में आरक्षण का मामला जब आया तो हरीश चौधरी जी का बयान क्या था? हरीश चौधरी जी ने सीधा सीधा आरोप लगा के मुख्यमंत्री का नाम लेके बोला हाँ। कि ये हमको मिटाना चाहते हैं, हमको नष्ट करना चाहते हैं, नाम लेके बोला। अब फिर कोई बाकी रह गया कुछ कहने के लिए? हम बीजेपी नहीं कह रही है, ये कोई पत्रकार नहीं कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये कांग्रेस का सीनियर लीडर कह रहा है हरीश चौधरी। और इसी प्रकार के बयान आप शांति धारीवाल जी के देख लिए। मतलब कांग्रेस के तमाम जो लीडर है वो गुटबाजी में डूबे हैं और एक से खतरनाक बयान दे रहे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ठीक है पंकज जी। स्वर्णिम जी, आखिर क्यों ये बार बार जरूरत पड़ती है कि बीजेपी कह रही है कि आप जब कहते हैं कि हम सब एक है और फिर उसके 2 दिन बाद में एक संदेश आता है कि सब एकजुट रहें, गुटबाजी को दूर करें, कोई इस तरह से नहीं माने, फिर कोई एक बयान आ जाता है। आज ही जब गोविंद सिंह डोटासरा अंदर बोल रहे थे, भीतर बोल रहे थे, राज्य सरकार के एक मंत्री बाहर कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी विफलता है और बिना किसी प्रोटेक्शन के पेपर लीक नहीं होता है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार के जितने अच्छे काम हैं उन पर ये पेपर लीक अकेला भारी है। अब बताइए। देखिए, अगर अधिवेशन में कोई होता तो वहां पे तो हमारी पूरी सरकार के कार्यक्रम जो कलाप हैं, जो कार्यक्रम, उन सबको लेकर के चर्चा हुई थी। हेमंत जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में हो सकती है, बीजेपी में नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी को जितने आरोप लगाने, हमारे अंदर गुटबाजी, हमारे नेताओं में गुटबाजी, हमारे नेता किस गुट में, कौन सा नेता कहां बैठा था, 25 को क्या किया, 26 को क्या किया, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हमारे नेताओं को, हमारे गुटों को, हमारी पार्टी को देखती रहे। इनमें कितने गुट हैं हमें उससे भी परवाह नहीं है। हम इन्हीं तरीके से अपनी पार्टी चलाते 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 भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर 25,000 से चुनाव जीती थी, बाई इलेक्शन में जमानत जब्त करवा चुके और आगे कराते रहेंगे। 6 महीने में सरकार गिरेगी, मंत्रिमंडल विस्तार पे सरकार गिरेगी, 3 महीने में सरकार गिरने वाली है, अब सरकार गिरने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है, खुद के बयान। खुद की पार्टी के लिए नहीं आते, हमारी पार्टी के लिए आते हैं। देते रहिए, इसी मुगालते में रहिए और हम एकजुटता के साथ इसी तरीके से एक ताकत बन करके भारतीय जनता पार्टी को हराते रहेंगे। 2023 का चुनाव देखिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी के 50 अंक छूने की भी क्षमता नहीं है। ऐसा हराएंगे इनको, 150 सीट जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी। और हम जब बात करते हैं कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर क्या है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी फिक्र करनी है करे।
हमें भारतीय जनता पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की कोई फिक्र नहीं है। तो हम फिर केवल गोविंद सिंह फिक्र करते हैं राजस्थान की स्वर्ण जनता चतुर्वेदी की। जी क्यों कह रहे थे कि ये गुट वो गुट छोड़िए, कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, हम सब का एक ही गुट है कांग्रेस, ये क्यों कहना स्वाभाविक पड़ता सी है? बात है, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। हम सब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के कारण हैं, सीधी सी बात है, यही बात होती है। और जब कभी नए वो किसके लिए कह रहे चुन करके थे? आते पंकज मीणा हैं, कह रहे सुनिए, कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से वाले गुट के लिए कह रहे हैं आपके पार्टी के भीतर। देखिए पंकज मीणा जी क्या करेंगे समझ करके कांग्रेस पार्टी को, जब हमारे नए पीसीसी डेलीगेट्स चुन करके आए, अभी चुनाव हुए 2 महीने पहले, और चुनाव होकर के पहली बार हमारा अधिवेशन है जिसमें वो डेलीगेट्स बैठे हैं, तो क्या आप जब बात करते हैं तो हम अपनी रीति नीति की तो बात करेंगे, इसमें कहां गलत है। लेकिन पंकज मीणा जी को गलत लगे या सही लगे उससे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनको समझना है पार्टी ज्वाइन करें, मैं ज्वाइन कराता हूं, आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुनिए, इसी गुटबाजी में, गुटबाजी हमारे यहां पे हमेशा रही है, हमेशा कोई किसी नेता को पसंद करता रहे, कार्यकर्ता कोई किसी के साथ रहे, सब आते हैं जुड़ते हैं, लेकिन पार्टी है और पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। कोई कितना कुछ भी कहे, ये मर्ज नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का एक क्या कहना चाहिए, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। हम हैं कांग्रेस पार्टी में, अगर 70 साल राज किया और अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार हरा हरा करके आए हैं और आगे भी हराएंगे, तो ये हमारा तरीका है, हम चल रहे हैं अपने तरीके से, इसमें किसी दूसरे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी पार्टी का हित देखते हैं। आज सम्मेलन था, सम्मेलन में पार्टी में जो नवनिर्वाचित हमारे जो प्रतिनिधि आए थे, ब्लॉक प्रतिनिधि जिन्हें पीसीसी डेलीगेट्स कहते हैं, उनके साथ संवाद था, सबसे बोलने के लिए हमने छूट दी थी, सबने बोला, सरकार को सुझाव दिए। जयपुर का अधिवेशन हुआ था तो मुझे याद है कि एक टाइमलाइन डिसाइड की गई थी कि कुछ ही दिनों के अंदर संगठनात्मक नियुक्तियां हो जाएगी, वो आखिरकार क्यों नहीं हो पाई? अगर इतना ही सब कुछ पार्टी में ठीक चल रहा है, कितने साल बीत गए? देखिए बिल्कुल इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद सब कुछ हो चुका है और ये अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज हमने और जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ उसके बावजूद जो हमने सफलतम कार्यक्रम आयोजित रोकना चाह रहा हूं आपको। आज हमने सवाल पूछा था सियासी दलों की एकजुटता की नसीहत से क्या गुटबाजी खत्म होगी। 77% लोगों ने कहा कि हाँ गुटबाजी इससे खत्म होगी, लेकिन 23% मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जैमिनी साहब, ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस तरह की नसीहतें पार्टी में जरूरी होती है, कार्यकर्ताओं पर इसका असर पड़ता है और गुटबाजी खत्म भी होती है। देखिए मंजी, एक ये मनोवैज्ञानिक सत्यता है कि कोई बड़ा नेता या कोई पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब वक्तव्य देता है तो निश्चित रूप से जो युवा कार्यकर्ता, जैसा स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि नए डेलीगेट्स बन के आए, उनको एक पार्टी का एक मैसेज है कि सबको एकजुट रहना है, उन्हें गुटबाजी में नहीं बढ़ना है। लेकिन जो आम पक चुके हैं, वो आम किधर गिरेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जो नए हैं वो तो बेचारे पार्टी के लिए ही काम करते हैं कार्यकर्ता। और जो एक और चीज है कि कांग्रेस में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जब कहा जा रहा था कि पूरी कांग्रेस एक मुखी हो गई है, तब हमने देखा कि कुमार विश्वास एक टीवी शो पर श्याम रंगीला के द्वारा राहुल गांधी की मजाक उड़ाते हैं, जो फ्यूज बल्ब है उस पर उड़ा रहे हैं, और उनकी पत्नी को आरपीएससी का सदस्य कौन बनाता है? यही है कांग्रेस की एकजुटता। और जहां तक बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में ओम माथुर जी ने कहा कि एक खूबसूरत चेहरा मुख्यमंत्री होगा। जब 12 मुख्यमंत्री, जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि बीजेपी में 12 तो दूल्हे हैं जो बनने के तैयार हैं और एक वसुंधरा राजे जी हैं, 13 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो जब बीजेपी की स्थिति भी ऐसी ही है, बीजेपी में भी तमाम हम चीजें देखते हैं कि जो 27 तारीख को सतीश पूनिया जी ने 3 साल पूरी कर ली, तो वसुंधरा गुट वाले अभी कहने लग गए हैं कि इनका बदलाव होगा। तो मामला दोनों तरफ बराबर लगी हुई है आग। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन बीजेपी में की स्थिति भी ऐसी ही है। वहां वसुंधरा राजे खेमे के गुट के लोग कह रहे हैं कि अब 27 तारीख पूरी हो गई है, तमाम उपचुनावों में बीजेपी हारी है, बीजेपी का मामला गड़बड़ है, कई ऐसे पदाधिकारी बना दिए गए हैं जिनकी संगठन में पकड़ नहीं है, पार्टी में पकड़ नहीं है, और वो तो ये तक कह रहे हैं बीजेपी वाले तो कि ले दे के कार्यकर्ता बनाए गए, ले दे के पदाधिकारी बनाए गए। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे। तो मामला बीजेपी में भी इतना डिसिप्लिन वाला नहीं है। पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करते हैं। जो ओम माथुर जी कह रहे हैं कि हमने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, मोहनलाल खट्टर को बना दिया, मनोहर लाल को, ऐसे ही हम यहां बना देंगे। लेकिन बनाओगे तो जब कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां उन्हें पाटनी होगी। तो कांग्रेस से बीजेपी को भी सीखना होगा। सारी गलतियां जीवन में हम खुद ही करें ऐसा तो जरूरी नहीं है। दूसरे की गलतियों से सीखकर भी हम अगर हमारा घर सही कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी।
जी जी जयवनी साहब, आपने कहा कि जो आम पक चुके हैं उनके लिए भी शायद ने क्या खूब कहा है कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पर कौन मरता है। तो ये राजनीति की भी एक अपनी हकीकत है कि सबकी अपनी एक खूबसूरती होती है, सबका अपना एक अंदाज और सबका स्पेस भी है। जयवनी साहब, मैं समझता हूं कि पार्टी भी इसे खूबसूरती के साथ समझती है, लेकिन पंकज मीणा साहब, ये आरोप बड़े गंभीर है कि आप जब कांग्रेस में बयानबाजी की बात कर रहे होते हैं तब आपके भीतर से कुछ बयानबाजी इसी तरह की हो जाती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप एक भी बयान ऐसा नहीं गिना पाएंगे जिसमें आपको गुटबाजी या हमारे किसी नेता ने दूसरे नेता पे आरोप लगाया या हमारे किसी नेता ने दूसरे को नाकारा निकम्मा कहा हो, गद्दार जैसे शब्द कहा हो, ऐसा एक भी हमारे किसी पार्टी का लीडर का नहीं करा जाएगा। परंतु कुल मिला के विषय वो नहीं है, डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं। परंतु आज मुझे स्वर्णिम जी की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं ये लगा कि आज कांग्रेस की अहंकार की भाषा है, बौखलाहट की भाषा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं हमको कोई परवाह नहीं पड़ रहा, कोई परवाह नहीं है, हम कोई चिंता नहीं करते। वास्तव में ये बात ठीक है कि कोई परवाह नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते, केवल और केवल भ्रष्टाचार करना इनका मुख्य धर्म है, वो करे जा रहे और कोई परवाह नहीं है। सैकड़ों सैकड़ों बेरोजगार हमारे युवा आत्महत्या कर चुके, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारे आज 40 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके, इनको कोई परवाह नहीं है। एकजुट काम, एक मुश्त काम ये कर रहे हैं। पंकज मीणा जी, अगर आपके सामने कांग्रेस चुनौती नहीं है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है 23 में? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि हम 150 सीटें पे आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, पिछली बार 2013 में जब हारे थे तब 21 सीट आई थी। ठीक है, छोटा सा आखिरी कमेंट है, स्वर्णिम चतुर्वेदी दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। एक से एक बढ़कर के लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की और इंप्लीमेंट की है। जनता को उसका लाभ मिल रहा है, उसका लाभ और जो हमारा संगठन का जनता के बीच पकड़ है, जनता के बीच गए लाखों लोगों का जन समर्थन आपने देखा होगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी जब केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। हम काम कर रहे हैं एकजुटता के साथ ही जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे 2023 में। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बयान देती रहे हमारे लिए, तो आपके लिए गुटबाजी कोई चुनौती नहीं होगी, आपके लिए गुटबाजी कोई चुनौती नहीं है। जयवनी साहब भी कह रहे, पंकज मीणा जी भी कह रहे लगातार कि इस तरह के बयान जब चुनाव है तो हम एक हैं। देखिए, गुटबाजी आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम एक हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप एक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप एक नजर आए और आप एक होकर के रहें। बहुत शुक्रिया, अब समय ज्यादा नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने